शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनिदेव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, USA आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामारतंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामारतंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामारतंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामारतंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामारतंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। जय शनिदेव। तो हमने आज के विषय में अध्याय 15, अध्याय 16 और अध्याय 17 शनि पुराण महात्म का लिया है। वह शनि पुराण महात्म कथा का लेखन जो मेरे द्वारा शनिदेव जी की भक्ति ने 2003 में करवाया। सन 2003 में यह शनि पुराण महात्म लिखा गया। 2 साल के अंदर ही लगभग इसकी सारी प्रतियां जो 5000 पहले बार में थी वो समाप्त हो चुकी थी। दूसरा संस्करण आया, वो भी 2005 आते आते खत्म हो चुका था।
कुल मिलाकर ये फिर हमने शनि पुराण को ना छपाने का निर्णय किया 2005 और 6 में। इसके ख़त्म होने के बाद में फिर हमने ये डिसीजन लिया कि अब हम इसे शनि महात्म्य प्रवचन के माध्यम से अब लोगों तक पहुंचाएंगे। और इसके साथ साथ में यह शनि महात्म्य पुराण लोगों ने सुना ऑडियो वीडियो के नाम से, ऑडियो पर। तो ये जो शनि महात्म्य है जो आप सुन रहे हैं, इसमें अध्याय 17 है। आज अंतिम दिन है। अध्याय 15, अध्याय 16 और 17 लिया जाएगा। जहाँ कहीं भी, जिस क्षेत्र में, जिस जगह पर भी शनि तीर्थ क्षेत्र थे, छोटे मंदिर थे, बड़े विशाल प्रसिद्ध क्षेत्र थे, सब जगह की यात्रा करके चश्मदीद गवाह होने के साथ बिल्कुल प्रैक्टिकल सत्य दर्शन के आधार पर शनि पुराण में हमने शनि के 2.5 धाम और शनि के 8 धाम की यात्रा लिखी। और जो बहुत लिखने योग क्षेत्र थे, वो लिखने योग शनि क्षेत्र के बारे में उनका भी हमने शनि पुराण में जिक्र किया। जैसे कि आप इंदौर वासी हैं तो मैं इंदौर के लोगों को बता दूं कि शनि पुराण के 16वें अध्याय में मैंने आपके इंदौर के शनि मंदिर, जूना शनि मंदिर का जिक्र किया है। तो जो जहां पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये हिस्सा शनि पुराण में आना चाहिए, वो हिस्सा मैंने वहां पर रखा और उसके बारे में बताया कि मान्यता कैसी है और आज लोग कैसे उससे जुड़े हुए हैं। तो शनि पुराण के आज हम 8 धाम जानेंगे और 2.5 धाम भी जानेंगे। 8 धाम जानने के बाद में 2.5 धाम अपने आप उसके अंतर्गत आ जाते हैं, पर जो 2.5 धाम ही देख पाते हैं, 8 धाम उन्होंने देखे नहीं होते, उसके लिए ये दोनों समझना जरूरी है। हालांकि 8 धामों में ही वो 2.5 धाम समा जाते हैं। ये जो मैंने पूरा संकलन इकट्ठा किया शनि पुराण के नाम से, उसके लिए बहुत पौराणिक ग्रंथों को खोजा, हर क्षेत्र में, हर स्टेट में, क्योंकि हिंदुस्तान के हर स्टेट में यात्रा हुई और वहाँ के प्रचलन में और वहाँ की कथा प्रसंगों में, वहाँ के इतिहास के आधार पर जो जो चीज़ मुझे मिलती थी वो मेरा संकलन चलता था और ये सारा इकट्ठा हुआ। उसमें से कोई भी, किसी भी क्षेत्र की कथा कहानी छूटी नहीं जो प्रचलन में रही हो। इसमें वो कथाएं आई, चाहे वो हनुमान जी से लेकर हों, शिव जी से लेकर हों, चाहे वो आपके शनिदेव जी के जन्म की गाथा हो या आगे जो भी प्रसंग, आप हरिश्चंद्र राजा से संबंधित, राजा नल से संबंधित, विक्रमादित्य से संबंधित अलग अलग प्रसंग सुनते आए हैं या सुनेंगे, तो वो सारी कथा कहानियाँ जो है वो कहीं ना कहीं, किसी न किसी क्षेत्र से, किसी न किसी ग्रंथ में मुझे मिली और मैंने उसका संकलन करके इकट्ठा एक शनि पुराण में स्थापित कर दिया, एक ही जगह उसको स्थान दे दिया। ये पूरे शनि पुराण के अंदर मेरी बनाई एक भी कथा कहानी नहीं है। और ये जो कथा कहानियां हैं उनमें ऐसी भी कथा कहानियां कुछ कुछ हैं जो मुझे ठीक नहीं लगी, पर जनमानस में वो जगह बना चुकी थी, फिर भी मैंने उनको स्थान दिया। हालांकि वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी, वो चमत्कार प्रदर्शन थी, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि लोक मानस में ये मान्यता है तो इसे ले लेना चाहिए। इस तरह से ये पूरा शनि पुराण तैयार हुआ। अब हम जो भाग 15 में जानेंगे वो शनि के 2.5 धाम जानेंगे, भाग 16 में शनि के 8 धाम है और भाग 17 में पूरा निचोड़ और विश्लेषण है। समय अभाव के नाम से हमने विक्रमादित्य की कहानी को आधा छोड़ा था, उसे हमने लिया ही नहीं था ढंग से, और भी राजा नल की कहानी भी हम नहीं ले पाए थे जो कि शनि पुराण का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। पर अब जो हम आगे आ रहे हैं शनि के 8 धामों में, उसमें धीरे से उन कहानियों का जिक्र करने जा रहे हैं।
सबसे पहले मैं आपको बताऊं शनि के 2.5 धाम। 2.5 धाम का मतलब ये हुआ कि कोई भी शनि के 3 क्षेत्र। अब शनि के 3 क्षेत्रों में एक क्षेत्र तो आपका बगल में ही है, उज्जैन इंदौर रोड पर नवग्रह शनि मंदिर। आपको मालूम होना चाहिए कि ये नवग्रह शनि मंदिर, जिसका नाम विक्रमादित्य से जुड़ा हुआ है, ये नवग्रह शनि मंदिर हमारे हिंदुस्तान के शनि के 8 धामों में दूसरा नंबर रखता है। दूसरे नंबर का धाम है ये शनि का। यही कारण है कि बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, दर्शन करके जाते हैं और मुझे मैसेज करते हैं, हमने शनि के धाम के दर्शन कर लिए, हम उज्जैन जाकर आ गए, देखो हम 2 धाम के दर्शन करके आ गए। पर कितने इंदौर में रहने वाले ऐसे होंगे जो शनि राशि परिवर्तन तक पर नहीं जाते होंगे दर्शन करने। तो शनि के 8 धामों में पहला धाम राजा नल के क्षेत्र में साउथ में है, दक्षिण भारत में है, जो तमिलनाडु के नज़दीक पड़ता है, या मैं यूं कहूं कि तमिलनाडु और पांडिचेरी के बॉर्डर पर है और प्रॉपर तमिलनाडु से संबंधित है, और उसका नाम है तिरुनल्लार। तिरु यानी क्षेत्र, नल्लार यानी राजा नल का। तिरुनल्लार बड़ा शनेश्वर पूरा नाम है उसका, तिरुनल्लार बड़ा शनेश्वर, जहां हमारी कई परिक्रमाएं लग जाती हैं। तिरुनल्लार बड़ा शनेश्वर जो तीर्थ क्षेत्र वहां पर है, एक छोटी सी बात बताऊं, लोक मान्यता के आधार पर जैसे महाराष्ट्र में अष्टविनायक गणपति जी की यात्रा होती है, गुजरात में भी अष्टविनायक गणपति जी की यात्रा होती है, यानी 8 दिशाओं में 8 स्थानों में विराजमान गणपति जी। ठीक इसी प्रकार से 9 ग्रहों की एक यात्रा परिक्रमा है। ये जो रिवाज है या ये जो परिक्रमा है, ये है साउथ की परिक्रमा दक्षिण भारत में, और इस परिक्रमा का सेंटर तिरुनल्लार है। तिरुनल्लार जहां बड़ा शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र के नाम से वो स्थान प्रसिद्ध है, वहां के चारों तरफ हम परिक्रमा करते हैं तो 8 ग्रहों की परिक्रमाएं हमें मिलती हैं, और 2 दिन 2.5 दिन हमें लगते हैं पूरी परिक्रमा को करने में। और सबसे ज्ञान की बात मैं आपको बताऊं, आप जब जी में आता है तब शनि मंदिर चले आते हैं, जब जी में आता है तो राहु देवता के दर्शन करने चले जाते हैं, जब मन में आता है गीता भवन में दर्शन करने आते हैं, जब मन में आता है हनुमान जी को बुला लेते हैं। ऐसा साउथ में नहीं है, और साउथ ज्ञान के क्षेत्र में नंबर 1 है। साउथ के पूजा पाठ विधि विधान नंबर 1 पर माने जाते हैं, क्योंकि साक्षरता में साउथ नंबर 1 पर है। एक राहु काल होता है, हर दिन का राहु काल होता है, वो राहु काल कभी बदलता नहीं। जैसे मैं शनिवार की बात करूं तो शनिवार का राहु काल भी 1.5 घंटे का हर दिन की तरह होता है, वो होता है सुबह 9 से 10:30 बजे का। हर दिन का निश्चित राहु काल है जो 1.5 घंटे का होता है, या 1 घंटा 25 मिनट का रहता है, मोटा मोटा 1.5 घंटा पकड़िए। उस 1.5 घंटे के राहु काल में ही सबसे ज्यादा भीड़, पूजा, अभिषेक, विधि विधान होंगे प्रत्येक नवग्रह के मंदिर में, और बाकी समय आप जाएंगे तो मंदिर खाली पड़ा रहेगा। और उस 1.5 घंटे के अंदर जाएंगे तो आपको दर्शनों के लिए तरसना पड़ेगा, आपको भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे, इतनी भीड़ लगी रहेगी। 1 घंटा पहले से लाइन लग जाएगी राहु काल आने के समय। हम क्या करते हैं, राहु काल में कहीं सो रहे होते हैं, कभी खाना खा रहे होते हैं। इसीलिए आज इस बात को दिमाग में फिट कर लीजिए कि राहु काल में हम जो भी कर रहे होते हैं, काम बिगाड़े आप ना जग में होत हंसाए। हम अपने काम को बिगाड़ेंगे और हंसी के पात्र जरूर बनेंगे। इसलिए राहु काल का संबंध जप तप दान हवन पूजा मंदिर दर्शन से ही रखिए।
यह भी परीक्षण करके कई लोगों ने देखा है कि राहु काल में यदि भोजन भी खाया जाए तो भी स्वास्थ्यप्रद नहीं होता। और राहु काल में यदि दी है आपने उधारी तो भूल जाइए कि उसे वसूल कर पाएंगे। इसलिए आपको राहु काल का तो याद रखना ही पड़ेगा। पंचांग में तो राहु काल दिया रहता है, तो हर दिन का एक निश्चित राहु काल होता है। शनिवार का भी एक निश्चित राहु काल है, रविवार का भी एक निश्चित राहु काल है। रविवार का जो राहु काल रहता है वो रहता है 4:30 बजे से 6 बजे तक का। हर दिन का निश्चित राहु काल रहता है। कहने का मतलब यह है कि आपको अब कभी भी शनि मंदिर में जाना है या किसी भी मंदिर में जाना है जहां आपका श्रद्धा भाव है, और यदि मुमकिन हो पा रहा है, राहु काल का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो राहु काल में ही जाने का प्रयास कीजिए। आगे आपको बताऊं कि हमारे जीवन में जो हम यात्रा करते हैं, किसी भी दिन आप यात्रा कर लीजिए, सोमवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो, मेरा मन तो बहुत करता है कि मैं आपको पूरे राहु काल लिखा दूं, पूरे मुहूर्त लिखा दूं, पर इतने कम समय में कथा बीच में अटक जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि छोटी सी बात और सीख लिए। जब भी हमें कोई यात्रा करनी हो और हम यात्रा से निकलते हो, तो यात्रा से निकलने के समय में उस दिन आपको देखना है कि जिस दिन भी आप यात्रा कर रहे हैं, तो सूर्य उदय के आधे घंटे पहले और सूर्य उदय के आधे घंटे बाद यात्रा को टाल देना चाहिए। ये अनुभूत प्रयोग है। अब मैं इसे यदि कहूं कि शनिवार के दिन शनि में शनि होगा या शुक्रवार के दिन शुक्र में शुक्र है, तो आपको समझाना मुश्किल होगा, पर इतना समझाना सरल होगा कि उस समय ये यात्रा को टाल देना चाहिए, दिन जो भी हो। उसके पहले निकल जाइए, उसके बाद निकल जाइए। सूर्योदय के आधे घंटे पहले भी ना जाइए, आधे घंटे बाद तक ना जाइए। घटना टालनी है तो। इसके बाद यदि मैं अंधविश्वासों की बात कहूं, नींबू मिर्ची लगाना है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, लोग अपनी गाड़ियों में नींबू मिर्ची लटकाते हैं, रास्ते में रोकते हैं, ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, माला पहनाते हैं, या बिल्ली ने रास्ता काट दिया, 2 पल रुक जाते हैं, रास्ता थोड़ा सा ठीक हो जाए, फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती, किसी ने छींक दिया तो बोले छींक आ गई, बोले रुक जाइए अभी पर, ऐसे और बहुत सारे कुछ ऐसे हैं विधि विधान। तो मैं ये बताऊं आपको, ज्योतिष इसे नहीं मानता, हमारे धर्म में भी ये कुछ नहीं दिया और वेदों में तो बिल्कुल नहीं दिया। बिल्ली भी एक प्राणी है, आपको चलने का रास्ता काटने का अधिकार है, उसे काटने का अधिकार नहीं। क्या बोलो? आप रास्ता काट सकते हैं और उसे रास्ता काट दिया तो आप शगुन हो गया, कुछ नहीं होता। ये सब अंधविश्वास है। नींबू और मिर्ची लगाने से यदि भी कुछ बुरा फल शुभ में बदलता होता तो नींबू बेचने वाले और मिर्ची बेचने वाले तो पूछो मत कितना शुभत्व वाले बन जाते। ये सब अंधविश्वास है। अरे छींक भी एक प्राकृतिक चीज है, छींक आएगी तो आएगी ना, उसे रोकोगे कैसे आप? जुकाम होगा तो बार बार आएगी। तो ये मैंने शनि पुराण में बहुत सारी भ्रांतियां हटाने और मिटाने का प्रयास किया है। जय शनिदेव। प्रसंग चल रहा था शनि के 8 धाम। तो जो तिरुनल्लार है, उस तिरुनल्लार में राजा नल और दमयंती ने मिलकर शनिदेव के मंदिर में शनि महाराज जी की प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। जब राजा नल
पुष्कर राज्य हार गए थे और दमयंती के साथ अपना राज्य छोड़ के उनको जाना पड़ा था। पहले मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो राजा नल की कथा जानते हैं? हाथ उठाइए। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नल दमयंती की कथा जानते हैं। बहुत सुंदर। तो मैं बहुत संक्षिप्त करती हूँ इसे कि जो राजा नल हैं, राजा नल बने कैसे, दमयंती बनी कैसे। असल में पूर्व जन्म में ये दोनों भील और भीलनी थे जो अक्सर जंगल में रहा करते थे और शिवजी के परम भक्त थे। भील से ज़्यादा भीलनी शिवजी की परम भक्त थी। एक बार जब भील का अंतिम समय आने लगा तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके पास जाने और उनको वरदान देने का मन बनाया। भगवान शिव एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर गए। वहाँ जहाँ जंगल में ये भील भीलनी एक गुफा बनाकर रहते थे। जंगली जानवरों से बचने के लिए घर और गुफा ऐसी बनाई गई थी जहाँ पर सिर्फ 2 व्यक्ति ही विश्राम कर सकते थे और तीसरा व्यक्ति बैठना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि जानवर हमले ना करें और जंगल में ये लोग सुरक्षित रहें, उसके हिसाब से उन्होंने अपने रहने की गुफा का निर्माण किया था। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा भील और भीलनी से, जो कि शिव जी थे, कि मुझे आज रात्रि विश्राम यहाँ आपके यहाँ करना पड़ेगा। मैं इतनी रात्रि में, इस वृद्धावस्था में अब मेरे गंतव्य को वापस नहीं जा सकता। भील और भीलनी सोचने लगे ये जंगली जानवरों का क्षेत्र है, यहाँ कोई भी व्यक्ति रात में बाहर नहीं रह सकता, और यदि अंदर रहने के लिए इनकी बात करें तो अंदर तो 2 ही लोगों की जगह है, तीसरा व्यक्ति यहाँ रह नहीं सकता, रात्रि विश्राम होगा कैसे। तो अब भी बड़े चिंता में हो गए कि इनको ठहराएं कैसे। भील ने कहा कि मुश्किल है, हमें समझ नहीं आता कि आप हमारे अतिथि हैं पर हम आपको रुकाएं कैसे। अब ब्राह्मण कहने लगा कि मैं जाऊंगा कैसे, मुझे तो रात्रि विश्राम करने के लिए आपको जगह देनी ही पड़ेगी। तो फिर भीलनी ने कहा भील से कि आप एक काम करो कि आप वृद्ध ब्राह्मण के साथ में आप यहाँ पर गुफा में विश्राम करो रात्रि में, और मैं घर के बाहर रुकूंगी। कोई जंगली जानवर आएगा, कुछ भी आएगा तो उस समय भाग के अंदर आऊंगी, या फिर मैं जागती रहूंगी। तो भील ने कहा यह कैसे मुमकिन होगा, महिला रात भर बाहर जागे और उसका पति आराम से अंदर में सोए, ये तो नियम के विरुद्ध है। तुम ऐसा करो कि तुम वृद्ध ब्राह्मण के साथ में अंदर गुफा में रहो, रात्रि में रुको और मैं बाहर रुकता हूँ। ब्राह्मण के साथ में वह भीलनी अंदर रही और भील जो है वो बाहर में रहा। रात्रि में एक खूंखार शेर आया। उस शेर से बचने की बहुत कोशिश की भील ने, पर वो शेर से सुरक्षित बच नहीं पाए और शेर ने रात में भील की हत्या कर दी। भील के मरने के बाद में जब सुबह हुई और भील वहाँ मरा पड़ा था, तब उस समय जो भीलनी और ब्राह्मण जब वापस आते हैं तो वापस आने पर देखते हैं कि ये भील तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो भीलनी विलाप करने लगी। भीलनी कहने लगी कि ब्राह्मण देवता मुझे बताइए मुझसे गलती कहाँ हुई है। वह शिवजी के शिवलिंग को पकड़ के अपने आंगन में रोने लगी। जो भी उनकी गुफा के साथ से लगा हुआ एक शिवजी का स्थान था, वो कहने लगी कि हे प्रभु मुझे मार्ग दे, मैं क्या करूं, मैं तो सती होना चाहती हूँ, मुझे तो अभी सती होना है अपने पति के साथ में, क्योंकि वो अपने पति को बहुत प्रेम करती थी। अब उसका रुदन देख के भगवान से ना रहा गया और उसका रुदन देखकर भगवान प्रकट हो गए और शिवजी कहने लगे कि मैं तुम्हें जीवन के अंतिम क्षण में दर्शन देने के लिए आया
और ये जो तुम्हारा पति है भील, इसका जीवन इतना ही शेष था, तो मैं इसे नया जीवन देने के लिए इसके जीवन के अंतिम क्षण में यहाँ पर आकर इसका अगला जन्म सुधारना चाहता था। तो ये कहा कि इसने तो बहुत भक्ति की है, तुमने उससे भी ज़्यादा भक्ति की है, और तुम दोनों बहुत एक दूसरे पर प्रेम करते हो, दोनों पति पत्नी धर्म निभा रहे हो, तो मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम यदि अपने पति के साथ सती होना चाहती हो तो मैं रोकूंगा तो नहीं, पर मैं तुम्हारे आने वाले जन्म के बारे में बताता हूँ। इस बार तो तुम बिछुड़ गए हो, पर अगली बार मैं तुम्हें मिलाने का काम करूँगा। अगली बार आने वाले जन्म में अब ये जो तुम्हारा भील है राजा नल बनेगा, क्योंकि इसने इतना पुण्य बीज बोया है कि यह पुण्य उसे राजाओं का जीवन देगा, और तुम इसकी धर्म पत्नी दमयंती बनोगी। तुम जिस राजा के यहाँ जन्म लोगी उस राजा का क्षेत्र, और ये जिस राजा के यहाँ जन्म लेगा उस राजा का क्षेत्र बहुत दूर रहेगा, और तुम दोनों को मिलाने का काम मैं करूँगा। मैं उस समय एक हंसी के रूप में आऊँगा, तुम्हारा संदेश मैं यहाँ तक लेकर आऊँगा और इनका संदेश तुम तक लेकर आऊँगा, और तुम दोनों को गठबंधन में बंधवाने का काम मेरा होगा। ये मेरा आशीर्वाद है। अगला जन्म तुम्हारा मैंने सुधार दिया है, अगले जन्म में तुम राज सुख भोगोगे। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।